लो ये खा लेना। धन्यवाद साहब जी। माँ ये तो सुमन की आवाज लग रही है। अरे नहीं बेटा, तेरे को वहम हो रहा होगा। यहाँ पर सुमन कैसे आई? वो तो भागना किसी लड़के के साथ, तेरे को बताया नहीं मैंने। माँ मुझे कोई वहम नहीं हुआ, आप 1 मिनट रुकिए। सुमन? माँ ये तो सच में सुमन है, लेकिन इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे नहीं बेटा, वो सुमन नहीं हो सकती। तू उसके प्यार में अंधा हो गया ना, तेरे को हर जगह सुमन ही सुमन दिखाई देती है। अरे माँ आप चुप रहिए, आप पहले चलिए उससे पूछते हैं कि उसकी हालत ऐसे कैसे हुई। नहीं मैं नहीं चलूंगी, और तू भी मत जा। चल मेरे साथ मंदिर। ठीक है आप मत जाइए, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। सुनिए जी? मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं? आपका कोई घर नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ मंदिर में थोड़ी ना रहती। घर नहीं है, लेकिन कहीं तो आपका घर होगा जहाँ आपकी शादी हुई होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति को क्या हुआ था? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। साहब पहले मेरा भी एक घर था, लेकिन वहां से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। पहले घर था? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी सास और मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जान सकता हूँ कि आपके सास और देवर ने आपको घर से क्यों निकाला? साहब मेरे पति बिजनेस के लिए बाहर फॉरेन गए थे, लेकिन आते वक्त उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई और वो नहीं रहे। जैसे ये बात मेरे सास और मेरे देवर को पता चली तो उल्टा उन्होंने मुझे ही ताने देने शुरू कर दिए। मैं ही मनहूस हूँ, मैं अपने पति को खा गई और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तब से ही अब बाहर भटक रही हूँ। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। कैसे जाती? हमने भाग के जो शादी की थी, और वैसे भी जब पत्नी के ऊपर से पति का साया उठ जाता है ना, तो दुनिया में सब मुंह फेर लेते हैं। आज इसलिए मैं। क्योंकि तुम्हारा पति जिंदा है। आप मेरा कैसे जा रहा था? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं माँ से जरा बात कर लो। माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने तो कहा था सुमन किसी और लड़के से प्यार करती थी और वो उसके साथ भाग गई। अरे बताइए माँ, क्यों किया आपने? बताइए मुझे। हाँ किया, मैंने किया। मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी। तूने मेरे खिलाफ जाके इससे शादी की ना, तो मैंने इसलिए ये सब किया। मैंने मना किया था ना इससे शादी करने के लिए, फिर भी तूने इससे शादी की। मैं चाहती थी कि तू मेरे पसंद की लड़की से शादी करे, और तूने भाग के शादी करी। तेरे को पता है सोसाइटी में मुझे इसकी वजह से कितने लोग ताने देते हैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे, और इसीलिए मैंने ये सब किया। शर्म आनी चाहिए माँ आपको। आपने अपने झूठे सान के लिए अपने बेटा जी मैं आपकी बेटी से डिवोर्स ले रहा हूँ। डिवोर्स? बेटा मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम डिवोर्स ले रहे हो? वही बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप 5 मिनट इंतजार करिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। सुमन, हाँ बोलो। रूम में हो क्या? हाँ। जरा बाहर आना। अरे मैं नहीं आ रही, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तुम आ जाओ। तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? माँ आई है। क्या माँ आई है? पर क्यों आई है वो? अरे यार अभी पिछले महीने तो आई थी, अब फिर से आ गई। अरे बताया तो मैंने तुम्हें, मिलने आई है। तुम पागल हो गए हो क्या? और क्यों आई है वो? मैंने तो नहीं बुलाया था उनको। अरे उनका घर है, जब मर्जी आ सकती है। तुमने बुलाया ना उनको?
फालतू में अपनी मनमर्जी करनी है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों बुलाती हो तुम उन्हें। फिर फालतू में आके वो मुझे नौकरानी समझती रहती हैं। कभी चाय ले आओ, कभी उनका पानी लेके आओ, कभी काम करो, कभी ये करो, कभी वो करो। यार मैं नहीं झेलने वाली उन्हें। अरे इतनी दूर से आई हैं, आकर मिल लो ना एक बार। तुमने बुलाया ना उन्हें, तुम मिलो उनसे, मैं नहीं मिलने वाली। शाला समझ रखा है। अब आ गई हैं तो क्या करूं, आप ही बता दो। एक काम करो, उन्हें वापस भेज दो। अरे तुम्हें पता तो है माँ 500 किलोमीटर दूर से आई है और अभी कोई बस और ट्रेन भी नहीं है, और वो रात तक कहाँ रहेंगी। अरे उनके लिए धर्मशाला कर दो या फिर होटल कर दो, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेंगी। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर वालों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं नफरत नहीं करती उनसे, बस मुझे अकेले रहना पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी जिंदगी में ताक झाक करे। अच्छा एक काम करो, तुम खुद आके एक बार बोल दो ना माँ से, वो खुद चली जाएंगी। ठीक है, एक काम करती हूँ, आज मैं ही मना करती हूँ उन्हें। रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है, आज तो फैसला होके ही रहेगा। मम्मी अब तुमने बताया ही नहीं कि मम्मी यहाँ आई है। बताया तो था मम्मी आई है। अरे तो तुम्हारी मम्मी आई थी ना। मैं तुम्हारी सच्चाई दिखाना चाहता था माँ को, जो उन्होंने आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या बोल रहे हो? कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो तुम मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक करती हो, आज माँ जी ने खुद अपनी आंखों से देख लिया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों कर रही हो ये सब ड्रामा? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस माँ जी को सच्चाई दिखा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये सब ड्रामा करोगे तो मेरी माँ तुम्हारे साथ हो जाएंगी और मेरे खिलाफ हो जाएंगी? देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने बारे में सोच रही हूँ, और अपने बारे में सोचना ना गलत नहीं होता। मैं ये नहीं चाहता कि माँ तुमसे नफरत करे या तुम्हारी माँ तुमसे अलग हो जाए। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक करती हो। और भी सच्चाई है माँ जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप तो देख ही रही होंगी कि माँ बाप इस घर में नहीं रहते। जब से हमारी शादी हुई है ना, एक महीने बाद ही सुमन ने कलेश करके उनको गांव भेज दिया। और आपको पता है जब तक मेरे माँ बाप इस घर में रहे ना, सुमन ने उनके साथ कैसा सलूक किया, जैसे वो इस घर के बड़े बुजुर्ग नहीं नौकर है। और जब मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था तो मेरी गैर मौजूदगी में इसने मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। और जब मुझे पता चला तो मैं उनको लेकर गांव चला गया। तभी मैंने सोच लिया था माँ जी मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि आपको भी तो पता चले कि आखिर मैं आपकी बेटी को छोड़ रहा हूँ, उसके पीछे उसकी वजह क्या है। और वजह आपके सामने है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। हो गया तुम्हारा? दिखा लिया अपने आप को सही और मुझे गलत। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है तुमको। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है? मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अपने माँ बाप के हिसाब से। अच्छा तू क्या समझती है कि तो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है? अरे मम्मी इसमें गलत क्या है? एकदम चुप। मैंने तुझे ऐसे संस्कार देकर नहीं भेजे थे कि तू अपने सास ससुर के साथ ऐसा कर। असली माँ बाप जो होते हैं ना वो सास ससुर ही होते हैं। मम्मी मैं बता रही हूँ, आप इनकी बातों में मत आइए। इनकी बातों में नहीं आ रही हूं मैं। अब तू ही बता, माँ बाप को बच्चे नहीं पालेंगे तो क्या पड़ोसी आएंगे पालने, जिन्होंने उनको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करने के बाद आज इस लायक बनाया। तेरी माँ को तेरा भाई और भाभी ही पाल रहे हैं ना, अगर वो भी मेरे साथ ऐसा करें तो तू बता तेरे को कैसा लगेगा? वो तो तेरे नसीब अच्छे हैं कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है और मुझे इतना अच्छा दामाद। इसकी जगह कोई और होता ना, जैसे तूने इनकी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की कही है, तेरे को डंडे और जूते मार के घर से बाहर निकाल देता। तू इसी लायक थी। तुझे पता है मुझे दामाद जी ने यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे डिवोर्स देने के लिए। क्या डिवोर्स? हाँ, मैं तो कहती हूँ ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। तू इसी लायक है और आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तेरे लिए तेरी माँ मर गई और मेरे लिए तू। और दामाद जी
मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी की वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। और हाँ दामाद जी, अब आप इसके साथ कुछ भी कीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। आज के बाद इसका मेरा रिश्ता खत्म। मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी